बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, डिबेट एट 8 में पाक भारत टाकरे पे बात करेंगे। पाकिस्तान ने टॉस जीता, टॉस जीतकर बैटिंग का फ़ैसला किया। कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं रही बैटिंग साइड की अगर बात की जाए। पहले बाबर आजम आउट हुए, फिर इमाम आउट हुए और उसके बाद फिर हमने देखा कि थोड़ी सी पार्टनरशिप रही सऊद शकील और रिजवान के दरमियान। उसके बाद एक एक करके हमारी टीम जो है बैटिंग ऑर्डर वो कोलैप्स हो गया एज एक्सपेक्टेड। वो जो बैटिंग ऑर्डर से एक्सपेक्टेशन थी वैसा ही कुछ हमें देखने को भी मिला। इसके बाद फिर अब जो राइट नाउ सिचुएशन है, 128 रन इंडिया के हो गए हैं। इंडिया बैटिंग लाइन जो है जारी है। इस टाइम जो बैटिंग कर रहे हैं ओपनर्स उनके जो थे वो आउट हो गए हैं। अगर बात की जाए रोहित शर्मा की 20 रन पे उनकी विकेट गिरी, शाहीन अफरीदी ने उनकी विकेट ली और उसके बाद फिर शुभमन गिल को जो है इब्रार ने आउट किया। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पे बात करेंगे, इतनी मायूस कुन क्यों कारकर्दगी रही, और इंडियन टीम की बैटिंग लाइन पे भी बात करेंगे। क्या अभी भी चांस बाकी है? पाकिस्तान को उम्मीदें लगानी चाहिए? ये मैच डू और डाई है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को ये मैच जीतना जरूरी था और अगर ये पाकिस्तान मैच नहीं जीतता फिर हम अगर मगर की सूरत हाल में आ जाएंगे, जो कि अक्सर वो बेशतर हम यही देखते हैं कि अगर मगर से ही बात आगे निकल जाए, कोई रन रेट पे हमारा फैसला हो जाए। तो ऐसा क्यों है? क्या स्किल सेट नहीं है, टैलेंट नहीं है? किस वजह से हम ऐसी मुश्किलात से दो चार होते हैं? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शुएब जट साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमें ज्वाइन किया। हसनैन लियाकत साहब ने हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, ये भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। मनोज दत्त साहब हमें ज्वाइन करेंगे, इंडियन जर्नलिस्ट हैं। अविनाश शर्मा हमारे साथ मौजूद होंगे वाया स्काइप, ये भी इंडियन जर्नलिस्ट हैं। आप तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू शुएब, क्या देख रहे हैं कि आज की कारकर्दगी खसूसन पाकिस्तान बैटिंग ऑर्डर से जो उम्मीदें वाबस्ता थी, लोग कह रहे थे नहीं अब अगर आपने न्यूजीलैंड का कर लिया तो मैच टू मैच वेरी होता है, नए मैच में नई आप टीम होती है, नया आप कैसे कह सकते हैं आपके पास जो अवेलेबल टैलेंट है उसमें यही प्लेयर्स हैं, लेकिन कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। किस तरह से समराइज करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को? देखें, बात यह है कि आपने कहा कि टीमें जो है मैच टू मैच वेरी करती हैं। बिल्कुल वो टीमें होती हैं, ये टीम नहीं है। ये टीम नहीं है, ये मुंतशिर लोगों का एक टोला है। ये वो टोला है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकालने का बेड़ा उठा रखा है। ये वो टोला है जिसने 25 करोड़ अवाम को चिखवाने का, उनको उनके आंसू वो कहते हैं ना रुलाने का ठेका उठा रखा है। तो ये वो टोला है, समझ रहे? टोले कभी भी कामयाबियां हासिल नहीं करते, टीमें कामयाबियां हासिल करती हैं। ये इनकी मिसाल वही है कि जैसे बरसाती मेंढक जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, इसी तरीके से। मैं इनको मेंढक नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो टीम है, ये बायलैटरल सीरीज, कोई कमजोर हरीफ सामने आ जाए, सी स्ट्रेंथ सामने आ जाए, ये उनके खिलाफ मैच जीत रहे हैं। जैसे जैसे इन्होंने ट्रायंगुलर सीरीज पाकिस्तान में हुई तो जनूबी अफ्रीका की सी स्ट्रेंथ के खिलाफ इन्होंने मैच जीत लिया, वो डंका बजवाया कि जी रिकॉर्ड साज कामयाबी, और वो जश्न मनवाए। और जैसे ही न्यूजीलैंड की टीम में हुए तो 10 दिनों में वो 3 मरतबा न्यूजीलैंड से हार के चले गए। तो इससे आपको पता चलता है कि ये टीम नहीं है। अब आ जाए आप बैटिंग की बात, अगर हम बात करते हैं तो बैटिंग तो एक तमाशा है। ये किसी तौर पे भी जो है वो कहते हैं ना कि किसी चीज को देख के आपको मजा आए, मजा नहीं आता है। इनकी बैटिंग देखने को देखने के लिए मतलब देखने के दौरान आप ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते हैं। शुगर वाले जो है उनकी शुगर जो है वो डाउन होना शुरू हो जाती है, आपको बुखार आना शुरू हो जाता है। इनकी एक एक चीज सिवाय तकलीफ देने के और कुछ भी नहीं करती। आप पाकिस्तान में निकलें, रोड शो करें, जाके आप लोगों से पता करें, जिसके आगे माइक रखेंगे वही झोलियां पिला पिला के इनके बारे में जो अल्फाज कहेंगे ना, आप खुद सेंसर करने में मजबूर हो जाएंगे। आप परेशान हो जाएंगे कि आखिर अवाम इनसे इतनी बदजन क्यों हो गई है। और इनकी फिर सोशल मीडिया पे आप जाके कंपेनें देखेंगे तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार ये वही है जिनको अवाम बदुआएं दे रही है, और ये जो है ना यहाँ पे हीरो बन के बैठे हैं। इनका फोकस जो है वो किसी तौर पे भी क्रिकेट पे नहीं है। इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ जो है वो खेल के बजाय खिलवाड़ करने पे है, और वो ये बड़ी शान से कर रहे हैं। आप देखें, इतना फेंटा लगाने के बाद जिस तरीके से ठीक। एक विकेट इब्रार के हिस्से में आई, उस पर उन्होंने जो जेस्चर किया, देखें जाके। अविनाश साहब की तरफ जाऊंगा। अविनाश साहब, कैसे देखते हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की बात की जाए, खसूसन बैटिंग ऑर्डर को, तो कैसे समराइज करेंगे? क्या आपको कोई थोड़ा बहुत जो है नजर आया कि कहीं ना कहीं दमखम है?
देखिए, बिल्कुल नहीं नजर आया। डू और डाई मैच की बात हो रही है और डू और डाई मैच में आप इस तरीके का परफॉर्मेंस लेकर के नहीं आते। आपका पूरा का पूरा बैटिंग, आप एक तरीके से ये लग रहा था कि कोई अप्रोच या कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं आज के पूरे मैच में। जाहिर तौर पर इमाम और बाबर ने शुरुआत थोड़ी ठीक दी, वो भी थोड़ी स्लो शुरुआत ही थी। लेकिन बाद में हमने जो सौद शकील और रिजवान के बीच में देखा, वो डाइजेस्ट करने वाली बात नहीं है। आप टेस्ट मैच नहीं खेल रहे थे। अमूमन अब टेस्ट मैचेस में भी इससे ज्यादा बेहतर रन रेट और स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग होती है। आपकी करंट रन रेट आप ओडीआईज में 4.43 या 4.4 के 4 या अंडर 5 अगर आप लेकर के चलते हैं तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आप एक वर्ल्ड क्लास टीम को आप इस तरीके की बैटिंग अप्रोच के साथ तो डिफीट नहीं कर सकते। जाहिर तौर पर यह जरूर था कि इस पिच में उस तरीके की क्वालिटीज नहीं है कि आप शुरू से ही अटैक करेंगे और आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगा पिच। लेकिन जब आपने टाइम स्पेंड किया, आप 70 के बॉल फेस करते हो तो आपसे उम्मीद की जाती है, 77 बॉलें आपने फेस की है तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक बड़ी पारी खेलेंगे, तकरीबन 80 या 90 या 100 रन बना करके आप वापस जाएंगे पवेलियन की तरफ, जो देखने को नहीं मिला। चाहे सौद शकील की बात कर ले या फिर रिजवान की बात कर ले। और अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग हम इस मुकाबले में जब उतर भी रहे थे तो हर किसी की जबान पे सिर्फ 2 बल्लेबाजों का नाम था पाकिस्तान के, और सबका यही मानना था कि अगर इन दो को जल्दी आउट कर दिया या सस्ते में निपटा दिया तो ये मैच इंडिया की मुट्ठी में हो जाएगा, भारत की मुट्ठी में हो जाएगा। और कुछ वैसा ही देखने को मिला, क्योंकि बाबर आजम एक खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और दूसरा जो बड़ा सिरदर्द भारत के लिए बन सकता था वो था रिजवान का बल्ला। लेकिन उसके अलावा किसी और बल्लेबाज ने ना तो भारत के खिलाफ कभी कुछ ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है और ना ही उनको इंडिया के खिलाफ खेलने का प्रेशर एब्जॉर्ब करने का भी मुझे नहीं लगता है कि कोई ज्यादा उनके पास तजुर्बा रहा है। तो तजुर्बे की कमी रही और ब्लेम शायद सबसे ज्यादा करना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को कि किस थॉट प्रोसेस और स्ट्रैटेजी के साथ इस मुकाबले में उतरे। आपके फेवर में सिक्का गिरता है, आप बैटिंग करने के लिए जाते हैं और बोर्ड पर आप एट द एंड ऑफ द डे बनाते कितना है, 241। आप पूरे 50 ओवर भी आप खेल करके नहीं आते हैं। तो ये जो जट साहब बोल रहे हैं उसमें कोई शायद शक्को शुबा नहीं है। जाहिर तौर पर ये खेल नहीं, ये शायद खिलवाड़ ही कर रहे हैं, अपने साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की आवाम के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनकी सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ हुआ है। आप फेवरेट्स के तौर पर आप उतर नहीं रहे थे। अविनाश साहब कह रहे हैं कि टीम में मैनेजमेंट का इसमें बड़ा कसूर है। हसनैन लियाकत की तरफ आएंगे, लेकिन इस पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं। डॉट बॉल्स 157 डॉट बॉल्स जो खेली गई हैं पाकिस्तान की जानिब से, 162 न्यूजीलैंड के खिलाफ डॉट बॉल्स खेली गई थी। फिर रिजवान की डॉट बॉल्स की बात करें, बाबर आजम की डॉट बॉल्स की बात करें, इतनी स्लो क्रिकेट आखिर क्यों? हसनैन लियाकत से जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।